जी नमस्कार। तो एक तो मैंने वो गायत्री महामृत्युंजय मंत्र शेयर करा था। जी जी। उसको जो है वो लिखना है 108 बार। तो आपका, अगर वो कर्म विपाक संहिता के हिसाब से जी जिसका जो पार्ट बनता है उसके हिसाब से उसको लिखना शुरू कर देंगे। जी जी, और कल से कर दूंगा पंडित जी। हाँ। और किसी को लगता है कि वो श्रीम और वो दोनों मिलाकर ज्यादा हो रहा है, तो श्रीम मिनिमम 9 बार लिखकर छोड़ देंगे। जी ये जी सबके लिए है ना। बंद नहीं करेंगे। जी जी। बंद नहीं करेंगे। हाँ। स्ट्रीम तो मतलब बंद अब करना ही नहीं है 1 साल तक। मैक्सिमम कोई दिक्कत हो रही है तो जी राइट हैंड की ये वाली जो फिंगर है, इससे लेफ्ट हैंड के हाथ के ऊपर ऐसे करके लिख देना है। तो आप जी, वो कहीं लिखा गए। हुआ है पंडित जी मैंने। लिखा हुआ है मैंने। हाँ, वो जो है वो उसके हिसाब से मतलब अपने हाथ से अपने दूसरे हाथ पे लिख दीजिए। मान लीजिए कहीं कहीं गए, चलते समय लाल रंग का पेन भूल गए, कॉपी भूल गए, तो 9 बार लिखकर छोड़ दिया, ताकि जो जी है कहीं भी इस बात की दिक्कत ना रहे। सर नमस्कार। जी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। क्योंकि कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, उसमें सब कुछ है। तो अगर जी आपको लगता है कि भाई वो कर्म विपाक संहिता के हिसाब से मुझे गायत्री महामृत्युंजय मंत्र लिखना है, मतलब बेसिकली ये कौन सा हमारा डाइटी रहता है, ये एक अलग एस्पेक्ट है। मैंने जी जिस प्रक्रिया को देखा उसके हिसाब से जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो प्रत्येक डाइटी एक ही एंटिटी से कनेक्टेड है। जी। वो हमारे लिए हैं ये डिपार्टमेंट्स, या हमारे अवेयरनेस के लिए हैं। तो श्रीम एक तरीके का मास्टर बीज मंत्र है, वो सब जगह बिल्कुल यूनानिमसली काम करता है। तो अगर जी किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पहले सवा सवा लाख श्रीम 9 बार लिख ले, और उसको अपने घर में अलग अलग जगह जहां जहां दिशाओं के हिसाब से लगाना है उसको लगाता जाए। उसका जबरदस्त प्रभाव है। जितनी जी वेरिएशन हमें दी गई, जैसे हमारे यहाँ ये नॉर्मली ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ कितने 33 करोड़ देवी देवता एंड ऑल दैट, सब फालतू की बात है ही नहीं। हाँ, अभी तक तो वही सुनते आए हैं। हम हमें देखिए, हमारे यहाँ जो है वो चीजों को बांटने का प्रयास है ना। हमें हर वो चीज बताई जा रही है जिससे हम बट जाएं। सर प्रणाम सर। नमस्कार जी। हमारे यहाँ जो 16 संस्कार की प्रक्रिया जो है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सेम है। उसमें कोई भेद नहीं है। हमारी प्रत्येक भाषा में स्वर और व्यंजन जो है ऑलमोस्ट एक समान है। कोई वेरिएशन नहीं है। अब आप भाषा और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ कई हजार भाषाएं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। बोली हो सकती हैं हजार, भाषा तो 8-10 ही भाषाएं। और वो 8-10 भाषाओं में भी अगर हम स्वर व्यंजन की समानता ले लेते हैं, तो सिर्फ लिखने के तरीके का फर्क है। उच्चारण जो है, वो उच्चारण में हमारे सब में भेद है। हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सबके उच्चारण कभी सेम नहीं हो सकते। पर अगर हम बोलें कि हमारे यहाँ जो भाषा का कॉन्सेप्ट है उसमें कोई भेद है, और ये मतलब मेरी तो बहुत सारी जगह डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होते हैं, उसमें वो लोग मतलब एक दफे कहीं मैं बैठा हुआ था, कुछ आरएसएस वाले थे, तो उन्होंने बोला कि भाई जो है हमें पता है, किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया है कि ये मंत्र की ऊर्जा से हीलिंग करते हैं। तो अपना वो फट से वो गला खकार के बोलने के हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई देखिए ऐसा है, हमें पता है मंत्र की ऊर्जा होती है, उसका ऐसे ऐसे उच्चारण होता है। मैंने कहा जी मंत्र का उच्चारण से कोई संबंध ही नहीं है। अब वो एकदम से खेल गए, क्योंकि उनको इस उत्तर की उम्मीद ही नहीं थी कि जो है। मैंने कहा मैं वैसे बड़ा ज्ञानवान प्रक्रिया के तौर पे आपको बहुत ही संस्कृत के मूल उच्चारण से संबंधित, पूरी प्रक्रिया से संबंधित बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ।
बट उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं एक बेसिक लॉजिक लेकर बात करता हूँ। मेरी पत्नी मतलब पंजाबी है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। जो मेरे बाकी रिश्तेदार हैं, कोई महाराष्ट्र में है, कोई आपका जो है फार साउथ में है, सब जने अलग अलग प्रदेश के हिसाब से हैं। ये कैसे निर्णय होगा कि हम सब जने जो और हम सारे ब्राह्मण हैं, तो ये कैसे निर्णय होगा कि हम में से जो सब जने उच्चारण कर रहे हैं, कहीं दूर की क्यों जाए, मैं और मेरी पत्नी का उच्चारण सेम नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। तो ये निर्णय कौन करेगा कि वो सही बोल रही है या मैं सही बोल रहा हूं? कोई निर्णय कर ही नहीं सकता, और इसका कोई निर्णय होगा भी नहीं किसी भी हालत में, कभी भी। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी लोग हैं, उनमें से किसी दो जनों का उच्चारण बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। संस्कृत ग्रामर की त्रुटि होना एक अलग बात है, उच्चारण तो बिल्कुल फर्क चीज है। हरियाणा का जाट और गुजराती व्यक्ति या राजस्थानी, कैसे उनका उच्चारण सेम हो सकता है? तो हमारे को, तो मैंने उनको यही बोला कि मैंने कहा जी, आप हमारे को वो चीजें बता रहे हैं जो हमें बांटती है, आप हमें वो चीज क्यों नहीं बता रहे जो हमें बांटती ही नहीं है? मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक 16 संस्कार सेम देखता हूं, मुझे कहीं कोई वेरिएशन नहीं पता। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। तो हमारे देश के अंदर जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो देश को बांटने वाली है। इस देश के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे बंटवारा हुआ था, वो अंग्रेजों के वजह से हुआ था। लेकिन उसके बाद का जो बंटवारा हुआ, वो भाषा के आधार पे हुआ, जो हमने खुद करवाया या हमारे नेताओं ने करवाया, तब हम बटे। क्योंकि अगर हम उस समय भाषा के आधार पे नहीं बंटते, तो हम सबसे पहले बोलते जी हमें अफगानिस्तान भी चाहिए, हमें पाकिस्तान भी चाहिए, हमारे को तमाम जो भी भारत के टुकड़े हुए, बर्मा भूटान वगैरह, हमें वो सब चाहिए। बट जब हम भाषा के आधार पे इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जो अंग्रेज नहीं कर पाए, वो हमारे देश के लोगों ने कर दिया। तो ये तो एक बड़ा षड्यंत्र है कि इस देश को तोड़ने का। और अभी कोई भाषा का विद्वान ऐसा नहीं है कि, मैं आज की तारीख में कंप्यूटर की सारी भाषाओं को एक करने के प्रोसेस पे काम कर रहा हूं, मुझे तो नहीं दिखा कोई भी विद्वान ऐसा जो इस बात को सोच भी पाए कि हाँ भाई, कंप्यूटर की सारी भाषाएं एक जैसी हो सकती हैं, एक ही प्रक्रिया पे बन सकती है। और वेद में वो आधार दे रखे हैं। तो मैंने फिर वो अपना क्षेत्र बदला कि मैंने कहा, अगर मेरे मंत्र चिकित्सा कामयाब है, तो दुनिया की कोई भी भाषा बोलने वाले व्यक्ति को मैं बिना भाषा बोले जो है उसकी बीमारी ठीक करके दिखा सकता हूं। और दुनिया में 5,000 आप प्राणिक हीलर, 5,000 रेकी हीलर, और तमाम जो जितनी प्रक्रियाओं की हीलिंग जानता है, वो सारे जने एक तरफ हो जाए और मैं और आरती एक तरफ हो जाए, मैं वो प्रक्रिया का फर्क दिखा सकता हूं। तो जो भाषा का विज्ञान है, उसको हमारे लोग बोल ही नहीं रहे। ये मंत्र और ये सारी की सारी चीजें हमें इसलिए नहीं समझ में आ रही, बिकॉज उस पर काम ही नहीं कर रहा कोई। किसको जरूरत पड़ी है कि देश एक हो जाए, शक्तिशाली हो जाए? किसी को जरूरत ही नहीं है इस बात की। मैं मेरी बात समझा पाया? भगवान तो बहुत छोटा मुद्दा है। जो चीज हर कण में है, उसको, उसके लिए मुझे मतलब गुफा में बैठना पड़ेगा सारी जिंदगी जो है, अगर शादीशुदा नहीं हूं तो कुंवारा रहूं? क्या बेकार की बातें हैं। या तो मुझे किसी ऐसी चीज को देखना हो जो कि बिल्कुल यूनिक हो, कहीं भी दिखाई नहीं देती हो। अभी 4 दिन के अंदर आपको भी भगवान के कुछ लोगों को दर्शन होने शुरू हो गए। तो कितना अमूल्य जीवन, इतनी उम्र, वो सब वेस्ट होता है। मैं तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं मेरे गुरुजी को बोलता था, मैंने, गुरुजी मैं चाहता हूं कि आध्यात्मिक प्रवेश में मेरा बेटा आपसे भी श्रेष्ठ बने, पर मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा साधु बने। क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे जो है वो पारंपरिक रूप से वो रहे। तो कहीं कोई इस बात का उत्तर नहीं होता था। तो प्रक्रियाओं में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। हमारे देश की पारंपरिक रूप से कुछ पहले के काल में बड़ी सारी समस्याएं रह सकती हैं कि जिसके लिए हम बोलें कि हमें बहुत फर्क है। बट ईश्वर का चिंतन, इसके लिए तो हमारे ऊपर कोई नियम नहीं लागू होता। आप बिना नियम के कोई सा भी नियम आप जब चाहें तब तोड़ दीजिए। ईश्वर के दर्शन करने का मन में बस एक निश्चय कर लीजिए, ईश्वर के दर्शन आराम से हो जाएंगे।
मैं बीज मंत्र लिखने के लिए भी इसलिए नहीं कह रहा कि आपको बीज मंत्र लिखना चाहिए, 3,000 बार लिखना चाहिए। उसका भी कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। 3,000 बार लिखने के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। बट 3,000 बार लिखने का सिर्फ एक छोटा सा फर्क ये पड़ता है, आपको मैं क्या कहते हैं, उच्चारण संबंधी प्रक्रिया से बाहर निकालना चाहता हूं। बस इतना सा उद्देश्य है इस प्रक्रिया का। आप कुछ भी खाइए पीजिए, मेरे तो बहुत सारे लोग मेडिटेशन के ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि वो हमारा आज जो है वो 9 से 10 कॉकटेल डिनर है। तो हम वहाँ बैठे हुए थे, तो वो अपना जो है मेडिटेशन हमारा शुरू हुआ, और वो फट से बंदे ने अपना जो शराब का गिलास था एक तरफ रखा और ध्यान लगाने बैठ गया। तो सब बोले कि तुम मेडिटेशन कर लोगे? बोले जो टाइम फिक्स्ड है तो वो फिक्स टाइम पर ही मेडिटेशन होगा, कुछ भी हो मैं छोड़ के बैठूंगा। मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ। और बड़े मतलब कोई ऐसा बड़ा वो पार्ट नहीं है जिसको मैं बोलूं कि ये तो हमारे को। अच्छा आप खुद ही सोचो ध्यान से, सरदार जो होते हैं या राजस्थान के जाट होते हैं, वो 6-6 6.5 6 फीट के होते हैं। क्या वो लौकी तोरी पे पलेंगे? पल ही नहीं सकते। जी नहीं। जी सही। लंबा चौड़ा शरीर है, खुराक मांगता है। तो मैं मेरे देश को खोखला कर रहा हूं धर्म के नाम पर। शक्ति तो मतलब बड़ा दुख होता है कभी कि जिस देश में भीम हनुमान ऐसे लोगों की हम बात करते हैं कि कोई पहाड़ उठा लाया, कोई कुछ कर लाया, ऐसे देश में वेट लिफ्टिंग का गोल्ड मेडल लाना भी अपने आप में एक समस्या है। कितने प्रपंच, कितने झगड़े, कितने टंटे। जिस देश में कृष्ण और अर्जुन जैसे धनुर्धारी योद्धा हुए हो, उस देश में आर्चरी का ही गोल्ड मेडल नहीं आ रहा आज 50-60 साल 70 साल में। तो ये तो बहुत शर्मनाक है। हम अपने देश, अपने बच्चे, इन सारी चीजों के ऊपर सोचना ही भूल गए। और पैसा कमाने जैसे छोटा कार्य, मतलब जिस देश में लोग मंत्र पढ़ के जो है, जो क्या कौन सा है वो हमारे यहाँ, शंकराचार्य ने कौन सा स्तोत्र बोला था? कनकधर। कनकधारा स्तोत्र। कि मैं एक मंत्र बोलना शुरू करूं और सोने के आंवले की वर्षा शुरू हो जाए। आज वो सारी लुप्त विद्याएं हो गई। तो हमारे यहाँ मंत्रों के ऊपर मैंने काम करना इसलिए शुरू करा, मतलब अब तो मुझे खैर कोई जरा सी टेंशन भी नहीं है, क्योंकि 100-150 लोग मैं ऑलरेडी ट्रेन कर चुका। तो आज जो है कोई यूट्यूब बंद करे या कुछ करे, मतलब वो प्रक्रिया तो अब जागृत होके फैलनी शुरू हो गई। बट मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने ईश्वर के वैज्ञानिक स्वरूप को नहीं देख पा रहे। और उसके ना देख पाने का एक ही कारण है, मतलब ये जितने भी हैं वो सारे नॉन ब्राह्मण्स हैं। जितने भी जो भी सो कॉल्ड धर्मगुरु बनकर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे नॉन ब्राह्मण्स हैं। हजारों रुपए, हजारों करोड़ रुपए वो लोग कमा रहे हैं, उठा रहे हैं, बट वो धर्म का कोई लाभ नहीं कर रहे। इसलिए फिर मेरे को इस सब्जेक्ट पे काम करना पड़ा, अदरवाइज मुझे क्या जरूरत पड़ी थी? मैं तो अपना एमबीए क्वालिफाइड हूँ। मुझे इस तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, पैसा कमाना मुझे अच्छी तरह आता है। बट समस्या सिर्फ इस बात की है कि हमारे को हमारी शक्तियां नहीं बताई जा रही। तो ये मैं जितनी भी, अब जब आप मातंगी देवी का, मतलब काली माँ का, इन सब का जब ध्यान करें, तो वो आपका ध्यान जैसे ही विलक्षण होगा, वो फिर अंदर के ताकत में तो बिल्कुल तुरंत ही जागृत हो जाएगा। और कभी भी आजमा के देख लीजिएगा मेरे को, ये बात पक्की है। मतलब 1 साल का तो मैंने इसलिए बोला, पैसे का भी, क्योंकि पैसे का लालच सभी को होता है, तो इसलिए पैसे के लालच में सब लोग 1 साल तक काम कर लेंगे। बट अंदर की शक्तियां जगाना जो है, वो अपने आप में एक बड़ा चमत्कारी प्रक्रिया है। और 1 ही साल चाहिए, मतलब 1 साल से ज्यादा की कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल में तो आप मेरे से अच्छा दूसरों को दर्शन कराना शुरू कर देंगे, जितना पार्ट मुझे आज तक समझ में आया, क्योंकि मैं हर चीज को प्रत्यक्ष ही बात कर रहा हूं। अगर हमारा कोई भी एस्पेक्ट मैं प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकता, मतलब कि जैसे प्रत्यक्ष कहने का मतलब ये कि अगर मैंने बोला कि इस मंत्र में ज्यादा ऊर्जा है, इसमें कम ऊर्जा है, तो उसके लिए मैं अपना टेस्ट नहीं बताता, मैं आपसे पूछता हूँ सब लोगों से कि जरा बताइए कि ऐसा है या नहीं है।
और अगर सब जने उस चीज को हानि कहें तो मैं उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? क्रोनिक से जी जी पंडित क्रोनिक जी। बीमारियां इस देश में मंत्र चिकित्सा से उसमें आराम आ सकता है, ठीक हो सकते हैं। क्रोनिक से क्रोनिक मतलब कैंसर वगैरह के तो मैं भी कई सौ पेशेंट देख चुका, इसलिए आज तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि हाँ, इसमें कोई बड़ा डाउट की बात नहीं है। बट प्रक्रिया को पालन करने वाले, मतलब मेरी प्रक्रिया में कोई खान पान के हिसाब से कोई वो नहीं है, सिर्फ नियम है। तो मंत्र को रोज लिखना है, और बिल्कुल ऐसे मानकर लिखिए कि जैसे कि किसी भी चीज का आप एक नियम पालन करते हैं, उस तरह से करिएगा। और ये नहीं हो सकता कि अगर मैंने 1 करोड़ के हिसाब से बोला है तो वो 1 करोड़ आएंगे ही आएंगे, उसमें 1% भी डाउट नहीं है। आज कौन सी देवी का, आज लोग कम आए क्यों? मातंगी। आज मातंगी देवी के तौर पे हम बात कर रहे हैं। तो मातंगी देवी जो है वो कौन है? जल की देवी तो बताया पंडित जी आपने। है जी। जल की देवी। माँ गंगा का। धन की देवी कौन कह रहा था? जल जल वाटर। जल नहीं, जल की देवी पंडित जी। जल की देवी, अच्छा, ओके। वो जी। मेरे को साफ सुनाई नहीं दिया था। सो जब हम मातंगी देवी को देखते हैं तो मैंने को मैसेज शेयर करा था, अभी मेरा फॉर्म फोन जो है वो फिर से दिन में फॉर्मेट हो गया तो वो सारा चला गया। तो मैंने मातंगी देवी के बारे में एक, जो हमारा जूम के ऊपर लिखा हुआ है, उसका डिटेल शेयर करा था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। जी। जो सुबह के मैसेज के तौर पे मैंने शेयर करा था। तो उसमें मैंने खास तौर पे कि वो जैसे वो मातंगी देवी के लिए क्या लिखा था, खोपड़ी का कटोरा बना के एंड ऑल दैट। हाँ। वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेकार की थी। खोपड़ी का कटोरा नहीं होता है, तलवार का क्या मतलब है। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति प्रेत अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि उसकी अस्थियां डिसॉल्व नहीं हो जाती। अस्थियों को डिसॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ शव को जलाया जाता है। जलाने के बाद जो राख और अस्थियां बचती है उसको या तो हम समुद्र में प्रवाहित करते हैं, या फिर उसको जो है वो गंगा जल के तौर पे प्रवाहित करते हैं। गंगा जल के भी जो स्रोत, मतलब क्षेत्र हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हरिद्वार में हर की पैड़ी है, उसमें ब्रह्म कुंड में जब अस्थियां डालते हैं तो ये कहा जाता है अस्थियां तुरंत घुल जाती है। तो उस जगह का जो वाटर का न्यूट्रिशन पॉइंट है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे ही अस्थियां घुलती हैं, इमिजिएटली शरीर, मतलब आत्मा का शरीर के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है। तो अस्थियों को प्रक्रिया सर डिसॉल्व करने के लिए, ये जो मातंगी देवी है जो जल की अधिष्ठात्री है, शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। आप गूगल करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर होगा तो लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से ही उसका कैंसर होता है, उस लिम्फेटिक सिस्टम की डिस्टरबेंस की वजह से होता है। तो मातंगी देवी या गंगा जी का ध्यान करने से वो लिम्फेटिक सिस्टम की करेक्शन जो है वो हो जाती है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी जी पंडित जी। तो जो हमारा जल तत्व आधारित प्रक्रिया होती है वो रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है। और उसके रिजॉल्व होने पर हमारा ब्रेन और जल तत्व, इन दोनों का काम क्या होता है? टॉक्सिन्स और न्यूरोटॉक्सिन्स को जो है बाहर निकालना। तो वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो शरीर से बाहर जाते हैं शरीर शुद्ध हो जाता है। तो मातंगी देवी के ऊपर अगर कोई सिद्धि कर लेता है तो वो आप मानकर चलिए कि वो किसी भी व्यक्ति का कैंसर ठीक करने के लिए सफिशिएंट है। मैं मेरी बात समझा पाया? मंत्र जी। चिकित्सा की प्रक्रिया को समझना, रोग को समझना, ये दो चीजों को समझ के आप किसी भी व्यक्ति का जिसको कैंसर है उसका झाड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई हम तो छत्तीसगढ़ में ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर कि कोई आता जाता नहीं है, आर्थिक रूप से कुछ नहीं होता है, आपने एक प्रक्रिया की सिद्धि कर ली।
अब उस प्रक्रिया के जितने भी रोगी आए, अब कैंसर का रोगी तो अपना मरने से बचने के लिए कहीं भी जा सकता है ना। जी आप जी। जहाँ भी बैठे हो वहां पर आ जाएगा। आप देश का कोई भी, दुनिया का कोई भी ऐसा कोना बोलिए कि जहां पर कि कैंसर का रोगी जाए और उसका रोग ठीक हो जाए, भले ही चाहे उसे हफ्ता महीना भर वहां रहना पड़े, कोई भी औषधि के तौर पर उसे करनी पड़े, तो वो आराम से जो है वो उसके लिए दौड़ता दौड़ता चला जाएगा। और मैं ये पूरी पावर्स आपको इस हिसाब से दे रहा हूं कि आप कहीं भी जूम कॉल पे बैठिए और जो भी व्यक्ति आ रहा है उसके तौर पे पैसे कैसे लेने हैं ये तो आप जानिए। अपने यहाँ कोई आपको जगह के हिसाब से काम करना है तो उसको कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ना शुरू करें, उसका नाम है दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था, उसमें एक प्रक्रिया थी जिसको हम कहते थे तीर्थाटन। तो तीर्थाटन में क्या होता था, किसी भी एक रोग का एक स्थान होता था। तो जैसे उसमें कहा जाता है कि वो सती देवी के 51 टुकड़े हो गए और वो 51 जो है शक्तिपीठ बन गई। तो उसी तरह से वो शक्तिपीठ जहां पर कि शरीर का स्वादिष्टान चक्र संबंधी पूरा पार्ट हो, उस स्थान पर जाकर आप जब देवी के दर्शन करते हैं, वहां पर मंत्र जागृति या सिद्धि के तौर पर देखते हैं, वहां जो है वो व्यक्ति का कैंसर ठीक होना शुरू हो जाता है। स्वादिष्ठान चक्र, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व होता है, और जल तत्व जहां जहां पर जो भी एस्पेक्ट्स हैं, वो जल तत्व का करेक्शन होना कैंसर को ठीक करने का पहला स्टेप होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो YouTube चैनल पे मेरे वीडियोस हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस प्रकार से एक एक करके वो लेवल की वीडियोस देखते जाइए, अपने सवाल बनाते जाइए। एक बार एक टाइम फिक्स कर दिया या व्हाट्सएप पे डाल दिया, ग्रुप बना ही हुआ है कि जी मैंने इस चीज को पढ़ा, इस चीज को देखने समझने के तौर पर है, तो वो एक ज्यादा आसान प्रक्रिया होगी। मातंगी देवी उसी जल की अधिष्ठात्री है, उसी का जल का सॉफ्टवेयर है। ये जल कैसे जल रहता है उस प्रक्रिया के तौर पे ये पूरी से पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो मातंगी देवी का ध्यान, मातंगी देवी के मंत्रों का चिंतन जब आप बार बार अपने भीतर करते जाते हैं, अब बार बार करने का मतलब यह है कि 9 दिन के नवरात्र हैं, साल में 4 बार आते हैं, साल में 36 दिन का आपका चिंतन हो गया, बहुत है। 12 दिन अगर आप नवरात्र के तौर पे मानते हैं तो 12 चौक 48, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, फिर भी बहुत है। तो ये नहीं है कि सब काम छोड़ छाड़ के एक प्रक्रिया के पीछे लगना है, लेकिन कोई एक चीज ऐसी पकड़ लीजिए जिसको कि आपने इतनी मजबूती से तैयारी करी है कि सारी दुनिया आपके पास आए। और सबसे आसान जो आज की तारीख में जिस बीमारी के हर जगह रोगी मिलते हैं, वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ही ये वाली चीजें आती हैं, जो कि डायबिटीज, कैंसर, हार्ट की ब्लॉकेजेस, ये सारी के सारे बीमारियां। तो जब आप एक प्रक्रिया को इतना सिद्ध कर लें, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप सिर्फ एक श्रीम बीज मंत्र को लिखना ही सिद्ध कर लें, इसके 9 पुरस्चरण कर लें, अपने आप ही आप देखेंगे कितनी सारी शक्तियां स्वयं जागृत हो जाएंगी। क्योंकि हम क्या मांगेंगे ईश्वर से, जो ईश्वर स्वयं दे सकता है। तो अगर आपने बिल्कुल लगन के साथ में 1 वर्ष दिया और ये प्रक्रिया को अपने भीतर जागृत कर लिया, तो ये दूसरा मैंने बोला आप लोगों को गायत्री महामृत्युंजय का। गायत्री महामृत्युंजय जो है वो भी समस्त रोगों को ठीक करने के लिए सफिशिएंट मंत्र है। समस्त रोग, एक आधा नहीं, कोई सभी। और इसमें महामृत्युंजय जो है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ना कि शिव जी या विष्णु जी का। वैसे भी शैव वैष्णव के युद्ध में ब्रह्मा जी को तो मार ही चुके। ब्रह्मा जी के ना तो मंदिर दिखते, ना कोई उनके उपासक दिखते, जबकि ब्रह्मा जी अपने आप में सर्वे सर्वा है। तो ब्राह्मण सरस्वती जी की तो पूजा करता है, लेकिन ब्रह्मा जी को मार चुके हैं। तो प्रक्रिया में हमारे पास धन लाभ नहीं है, क्योंकि हमारी प्रक्रियाओं में ही दोष है। तो कुछ छोटी छोटी चीजों को जैसे ही ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको
एकदम से बड़ा प्रोसेस में ही दम आ जाएगा। अब ये चीज खास तौर पे ब्राह्मण ही कर सकते हैं, बिकॉज सबसे पहली चीज है, जब भी कोई व्यक्ति आपको मिले सबसे पहले उसकी जाति और गोत्र पूछिए। जब आप उससे उसकी जाति और गोत्र पूछेंगे तो वो कहेगा जी जाति तो मेरी ये वाली है लेकिन गोत्र मुझे पता नहीं। तो बोले घर जाओ और मालूम करो अपने परिवार में कि तुम्हारा गोत्र क्या है, क्योंकि शादी विवाह और बाकी सारी चीजों में तो गोत्र पूछा ही जाता है। तो जब वो गोत्र पूछना हो शुरू होगा तो ऋषि का नाम आएगा, और जब ऋषि का नाम आएगा तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो ऋषि बनने की प्रक्रिया को जागृत करेगी। तो जब ऋषि बनने की प्रक्रिया जागृत होगी तब तब जाके हमारा सिस्टम जो है वो खड़ा होगा। जी बोलिए शर्मा जी। पंडित जी, ये शुगर के लिए क्या करना पड़ता है? शुगर का एक वीडियो है वो। शुगर के लिए, शुगर बेसिकली अग्नि का रोग है। हम्म, शुगर बेसिकली अग्नि का रोग है। जी, तो अग्नि तत्व का श्रीम के बीच में रख के करें फिर उसको। अनाहत। सिर्फ श्रीम अपने आप में सफिशिएंट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जी पहले जी। एक चीज सिद्ध कर लीजिए कि जब वो एक बार उसके पुरस्चरण जागृत हो जाएंगे, आपकी जगह जागृत हो जाएगी, फिर उसके बाद आप जिस चीज के पात्र होंगे वो अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। डायबिटीज, जी ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन के तकरीबन 35 करोड़ रोगी हैं हमारे देश के जी। अंदर, और 80 करोड़ रोगी हैं पूरे विश्व में। और ये पूरी दुनिया में भागते रहते हैं इधर से उधर। सारे कैंसर वगैरह सब इन्हीं लोगों को होते हैं और किसी को भी नहीं होता। तमाम रोग जो भी होते हैं वो उन्हीं को होते हैं। इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सर, और लेगामेंट की जो प्रॉब्लम होती है सर, वो किस कारण होती है? लिगामेंट जो है वो फायर एलिमेंट की डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, मतलब इसमें अग्नि जल तत्व का कोई रोल नहीं है? नहीं, लिगामेंट फायर एलिमेंट से। फायर मीन्स अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, यम बीज। ये ठीक है सर। ओके, थैंक यू। तो चलिए अब अपना शुरू करते हैं हम। मातंगी देवी का हमने बीज मंत्र लिखा था, अंग पत्व पत्वम मध्य श्री। अंग पत्वम मध्य श्री। अंग पत्व मध्य श्री। इसका बीज मंत्र उठ के ऊर्जा उठाएंगे और अपने स्वादिष्ठान चक्र में डालेंगे।
ढक दे थोड़ा। इधर है। जी, क्या पता चला? पर इसकी ऊर्जा स्थिर है, एकदम भारी। और येलो कलर ने मैं दिखी सर। ओके। ये हाथों में झंझनाहट ही है पंडित जी। येलो कलर का साड़ी। हम्म। और हाँ। रेडी। जी। मेरी आवाज आ रही पंडित जी? हाँ जी, साफ आ रही है। हाँ हाँ, वो झंझनाहट है हाथों में। जी, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी प्रक्रिया।